मौजूदा महेंद्रगढ़ के अंदर है और महेंद्रगढ़ की सबसे टॉप सबसे जीनियस एकेडमी और नाम भी जीनियस ही है, यानी कि जीनियस एकेडमी महेंद्रगढ़ में मौजूद है। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी, हजारों बच्चों को पहली कलम से नौकरियां दी गई थी और उसमें इस एकेडमी की पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भागीदारी रही। पिछले 20 साल से हमारी जीनियस एकेडमी चल रही है और हमेशा ही हमने टॉप रहने का प्रयास किया और टॉप ही रहे हैं। अभी जो रिजल्ट्स आए हैं ना सरकार के 25,000, उसमें पूरे टॉप पे हमारा महेंद्रगढ़ जिला रहा है, जिसमें 1980 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से 125 से ज़्यादा बच्चे अकेले हमारी जीनियस एकेडमी से सेलेक्ट हुए हैं। कितने नंबर देंगे? आपके सर भी खड़े? सर 100 में से 200 देंगे सर। मैं वही कह रहा हूँ कि सर खड़े, घबरा के नहीं, आप जो सच्चाई है वही मैं कह रही हूँ सर, 100 में से 200 दूंगी सर। मैं तो चाहे रात हो दिन हो कभी नहीं देखते थे, हमें कोई ज़रूरत होती थी, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है जो भी है हम सर से डायरेक्ट कॉल करते थे और सर उठाते भी थे। ऐसा कभी सर ने कभी शिकायत नहीं की कि बेटा आप रात को मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ एजुकेशन अच्छी मिली, बच्चों ने मेहनत की और हरियाणा सरकार की नीति साफ थी, नीयत साफ थी। गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जो बच्चा मेहनत कर रहा है ईमानदारी से उसको हरियाणा सरकार में रोजगार मिलेगा और वो मिला है। अगर हम ये कहें तो पूरे हरियाणा के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लगभग शायद कहीं भी 100 बच्चे एक साथ लगना विभिन्न विभागों में एक मायने रखता है। ये कितना खरा उतरे सर आप? 100% है सर। सरकारी जॉब का नाम ही जीनियस एकेडमी है। एजुकेशन का हब है जी महेंद्रगढ़। पूरे हरियाणा में सरकारी नौकरियों में टॉप जिला और जिले में टॉप एकेडमी हमारी है कि जो भी बच्चा नीडी होता है, पहले तो हमारी फीस ही बिल्कुल नॉर्मल फीस है, जायज़ फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कि कोई बच्चा अफोर्ड ना कर पाए। उसमें हमने कैटेगरी बना रखे, वो फादरलेस बच्चा है, हैंडीकैप बच्चा है, कोई विडो बेटी है, किसी भी तरह की दिक्कत है, बीपीएल है, हम सबके हेल्प करते हैं। नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लंबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ मौजूदा महेंद्रगढ़ के अंदर है और महेंद्रगढ़ की सबसे टॉप सबसे जीनियस एकेडमी और नाम भी जीनियस ही है, यानी कि जीनियस एकेडमी महेंद्रगढ़ में मौजूद है, जो पिछले 18 वर्षों से लगातार चल रही है महेंद्रगढ़ के अंदर ही और यहां पर हजारों बच्चों को नौकरियां दे चुका। आपको ध्यान होगा जब भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी, हजारों बच्चों को पहली कलम से नौकरियां दी गई थी और उसमें इस एकेडमी की पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भागीदारी रही और आज जो बच्चे इस एकेडमी से पढ़कर नौकरियां लगे हैं उनका सम्मान समारोह था। सर हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं अमित यादव जी और साथ में तमाम वो लड़कियां पहले और उधर लड़के भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी भी आएगी। सभी मौजूद हैं यहाँ पे, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे कि क्या सोचकर इस एकेडमी में दाखिला लिया था, क्या सोचकर इस एकेडमी में कदम रखा और जो उम्मीदें एकेडमी से थी, जिस तरीके से इनको पढ़ाया जाता था, जो इनका पूरे दिन का रूटीन था, डेली रूटीन, क्या एकेडमी उसमें खरा उतरने में कामयाब रही, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरी, हर बातचीत करेंगे। सबसे पहले डायरेक्टर साहब हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे? हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भागीदारी हजारों नौकरियों के अंदर। बिल्कुल, पिछले 20 साल से हमारी जीनियस एकेडमी चल रही है और हमेशा ही हमने टॉप रहने का प्रयास किया और टॉप ही रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़बरदस्त मेहनती हैं, पूरा स्टाफ बहुत मेहनती है, हम सब बच्चों पे मेहनत करते हैं। और अभी जो रिजल्ट्स आए हैं ना सरकार के 25,000, उसमें पूरे टॉप पे हमारा महेंद्रगढ़ जिला रहा है, जिसमें 1980 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से 125 से ज़्यादा बच्चे अकेले हमारी जीनियस एकेडमी से सेलेक्ट हुए हैं। और इतने ज़्यादा बच्चों कि हमने इस प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में किया है। हाफ बच्चों को आज बुलाया है, हाफ को दूसरा जो सम्मान समारोह होगा उसमें बुलाएंगे। एक साथ तो बच्चे आ भी नहीं पाए क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सभी बच्चों को शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को भी, उनकी मेहनत को भी हमारा सैल्यूट है। और आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम था, माननीय विधायक कंवर सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि थे और नगर पालिका चेयरमैन श्री रमेश जी विशिष्ट अतिथि थे और उन सभी के सानिध्य में बच्चों का सम्मान समारोह हुआ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अभी तो हमने बहुत सारी मंजिलें नापनी है और आगे बढ़ना है। ये दीवारें देख रहे हैं आप सब जी, इन पे जितने बच्चे सिलेक्ट हैं अगली बार हमारी बिल्डिंग की दीवारें कम पड़ जाएंगी, इससे ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे हमारे। अभी आप कह भी रहे थे कि बिल्डिंग नहीं, बाहर जो महेंद्रगढ़ में जो दीवारें वो भी कम पड़ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा क्योंकि बच्चे इनसे प्रेरित होकर और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे। पहले बच्चों से बातचीत की। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों से। क्या नाम आपका? पिंकी। कौन से गाँव से? महेंद्रगढ़। एकेडमी में कब आप आए थे और जो सोचकर आप एकेडमी में दाखिल हुए थे, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरी एकेडमी? यस सर, मैं 2 साल पहले आई थी, मैंने बहुत मेहनत की, सर ने भी, और फिर सर ने कहा कि लग के ही जाना है तो फिर हो ही गया है। हो गया ऐसे चलते चलते हो गया? नहीं सर, वो तो मेहनत ऐसे, सर ने मेहनत की, हमने मेहनत की है, तब हुआ है। और मैं कहाँ सिलेक्शन हुआ है, कौन सी पोस्ट? अभी मुझे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में क्लर्क हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा पूनम शर्मा।
आपकी भी ड्यूटी चल रही है अभी नज़दीक? हाँ जी, मेरा मॉडल संस्कृति स्कूल है बिल्कुल फ्रंट में। मैं एज ए TGT इंग्लिश पोस्ट पे अपॉइंटेड हूँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मेरा इंग्लिश है सर। इंग्लिश? यस सर। इंग्लिश पढ़ाते हैं, बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, और आमतौर पर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे इंग्लिश से डरते बहुत हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है सर। जिस सब्जेक्ट को हम डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो वो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है सर। डेडिकेशन एकेडमी के अंदर कैसी रही आप? सर बहुत 100% सर। हमारे से ज़्यादा मेहनत हमारे सर ने की है हमारे पे। मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि स्टडी का प्लेटफॉर्म अगर आपको चाहिए, सक्सेस का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप जीनियस एकेडमी अमित सर को ज्वाइन। कितने नंबर देंगे सर 100। यस सर, 100%। क्या नाम है? सर सुमन कुमारी। कहाँ सिलेक्शन हुआ, कौन सी पोस्ट? मैं TGT इंग्लिश की पोस्ट पे हूँ और भड़फ में हूँ मैं अभी। और इससे पहले मैं एज ए क्लर्क रही हूँ हुड्डा के अंदर 7 साल। और भी मैंने 2-3 जॉब ली हैं, और केवल ये जीनियस एकेडमी की बदौलत है सर। अच्छा, इससे पहले भी और जॉब मिली आपको? हाँ जी, उससे पहले मैं हुड्डा में थी, 7 साल तक एज ए क्लर्क रही हूँ सर। हाँ जी। और बीच में और कौन कौन सी पोस्ट आपको मिली? और मैंने DHBVN में UDC की पोस्ट पे पोस्ट मिली थी मुझे, लेकिन वो पंचकुला मिला था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था वहाँ पे। और दिल्ली में 2022 में SS टीचर पे हुआ था, लेकिन वहाँ पे भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन मुझे यहाँ का वेट था कि हरियाणा में कहीं टीचर का हो जाएगा तो मैं ज्वाइन ज़रूर करूँगी, और मैंने अब कर लिया सर। तो सारी पोस्ट आपको एकेडमी में पढ़ते हुए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर। कितने नंबर देंगे? आपके सर भी खड़े? सर 100 में से 200 दूंगी सर। मैं वही कह रहा हूँ कि सर खड़े हैं, घबरा के नहीं, आप जो सच्चाई है वही मैं कह रही हूँ सर, 100 में से 200 दूंगी सर मैं तो। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, कोई चीटिंग नहीं है। बिल्कुल कोई चीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। डिसिप्लिन यहाँ का 100% है, और शायद मुझे लगता है डिसिप्लिन की वजह से ही आज ये यहाँ पे अचीवमेंट हम सबको मिली है ये। तो मानते हैं वास्तव में जीनियस एकेडमी जीनियस बच्चों के लिए ही है? बिल्कुल, सर भी जीनियस हैं और यहाँ के बच्चे भी बड़े जीनियस हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोयला भी आता है तो उसको भी हीरा बना के हीरा बना देते हैं सर। बिल्कुल, मैं कोयला ही आई थी सर। सर ने मतलब हीरा बना दिया सर। आपका क्या नाम है? सुशीला। सुशीला जी, कहाँ सिलेक्शन हुआ, कौन सी पोस्ट? बेसिकली बिलोंग करती हूँ बवानिया से, महेंद्रगढ़ से ही, लेकिन हाल फिलहाल 2 साल पहले रेवाड़ी शिफ्ट हो गई। तो वहाँ रेवाड़ी के ही नज़दीक बोड़िया का मालपुर गांव है, तो वहाँ का गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल मुझे मिला है। एज ए TGT इंग्लिश मैंने ज्वाइन किया है। क्या नाम? मेरा नाम नितिशा है। मेरा सिलेक्शन TGT साइंस के पोस्ट पे हुआ है। मालडा सराय मेरा ससुराल है, और बवाना जो पास में ही है वहीं मेरी पोस्टिंग हुई है। चाहे रात हो दिन हो, कभी नहीं देखते थे। हमें कोई ज़रूरत होती थी, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, जो भी है हम सर से डायरेक्ट कॉल करते थे, और सर उठाते भी थे। ऐसा कभी सर ने कभी शिकायत नहीं की कि बेटा आप रात को मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने हमेशा हमारा कोऑपरेट किया है, और सर के उसे आशीर्वाद की वजह से ही हम आज इस पोस्ट पे हैं। क्या नाम है? सुनीता। कहाँ सिलेक्शन हुआ है? मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है। हरियाणा पुलिस के अंदर खाकी वर्दी का आरोप दिखेगा। क्या कहेंगे जीनियस एकेडमी को लेके? कितने नंबर देंगे? आपके सर भी खड़ी हैं, आपकी मैडम भी खड़ी हैं, इन्होंने कितना सहयोग किया, कितना आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? उम्मीदों का ऐसा है कि मैं शुरू में जब आई ना, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टूटी हुई थी। यहाँ पे आके सर ने मोटिवेट किया। मेरा सिलेक्शन काफ़ी बार कई जगह हुआ, पर एंड टाइम पे ऐसा होता था कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। फिर भी सर ने कहा कि कभी ना कभी तो होएगा, तू मेहनत करती रहे। और लास्ट में एक दिन आया कि मैं सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है? दिव्या, भगड़ियाना से। सिलेक्शन कहाँ? हरियाणा पुलिस में। हाँ जी। तो ड्यूटी कहीं साथ तो नहीं है? साथ ही हैं, एक ही रूम में, फरीदाबाद है। फरीदाबाद में? हाँ जी। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है? अभी 0 पीरियड है, 15 को मधुबन भेज देंगे, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो ये साथ नहीं छूटेगा? नहीं, अब तो नहीं छूटेगा। कोशिश है पोस्टिंग भी साथ ही है? वो आएगी, फरीदाबाद ही आएगी। फरीदाबाद हाँ, यूनिट पहले मिल। क्या कहेंगे एकेडमी को लेके? सर ने हमेशा मोटिवेट किया। सर हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बेटा लगा के भेजूंगा। क्या नाम? तमन्ना। कहाँ सिलेक्शन हुआ? ग्राम सचिव की पोस्ट पे बरीवास। पंचायत चलाएंगे? हाँ सर। कितने सरपंच अंडर रहेंगे? पता नहीं, अभी तो गाँव अलॉट नहीं किए हैं अभी से। नहीं, दो तो रहने ही रहने हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ सर, स्टाफ की कमी रहेगी तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या नाम है? रेनू यादव। सिलेक्शन कहाँ हुआ है? नर्सिंग ऑफिसर, गुरुग्राम में। नर्सिंग ऑफिसर जी हाँ। और आपका क्या नाम है? निशा, हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है सर। मैं चीतलांग से बिलोंग करती हूँ, और एकेडमी में काफ़ी अच्छा माहौल है, पीसफुल माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, डिसिप्लिन है, सेपरेट बिल्डिंग है गर्ल्स बॉयज़ की, और बाकी सर का और हमारा पेरेंट्स का
सहयोग रहा तो आज हम इस मुकाम पे हैं कि अपने मंजिल को पा लिया। क्या नाम है? ममता, मैं जेतलांग से हूँ। अभी मैं डीडी ऑफिस में हूँ रेवाड़ी एज ए क्लर्क। और मैंने 12th करते ही 2021 में मैंने 12th की थी। 21 में 12th करते ही मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी और अभी इसी साल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। मात्र 20 ईयर में मैंने, मेरे को लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अभी करना है और भी अचीव करना है लाइफ बाकी है। हाँ बिल्कुल। तो आगे का सफर भी इनके साथ मिलके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अभी तो संतुष्ट नहीं हूँ सर, अभी तो आगे बहुत करना है। क्या कहेंगे, आपके सभी बच्चे हैं, विशेष तौर पर लड़कियां, आप अक्सर इनके साथ रही हैं, 24 घंटे आपने बिताए हैं, कैसा लग रहा है जब आपके द्वारा देख रेख में पढ़े हुए बच्चे आगे निकल रहे हैं, नौकरियां लग रही हैं दनादन? सर सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने मौका दिया हमें, खुद जीनियस एकेडमी प्रांगण में आप पहुँचे, उसके लिए यू आर मोस्ट वेलकम। साथ में सर आपने कहा कि कितना अच्छा लग रहा है सर, एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और वो उनकी मेहनत भी है और उनके पेरेंट्स का विश्वास है, साथ में टीचर्स की जो गाइडलाइन होती है वो, ये तीनों चीज़ें जो भी बच्चा फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू मी शायद ही कोई होगा जो कामयाब ना हो सके। उनकी सफलता का, हर किसी की सफलता का मेन रीज़न यही तीन होते हैं सर। हमारे साथ खास बातचीत में यहाँ पर महेंद्रगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक कंवर सिंह यादव जी हैं। भाजपा की सरकार है और फिलहाल जो सरकार ने बनते ही पहली कलम से हजारों नौकरियां हरियाणा प्रदेश में दी थी, उस मौके को लेकर आज जो है विद्यार्थियों के बीच या फिर यूँ कहीं कि उन बच्चों के बीच ये उपस्थित रहे हैं जिनको नौकरियां मिली, महेंद्रगढ़ जिले के वो बच्चे जो जीनियस एकेडमी से जुड़े थे, और आज उनका सम्मान किया गया है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहेंगे, पहली कलम से नौकरियां दी और फिर महेंद्रगढ़ के वो बच्चे जो जीनियस एकेडमी से जुड़े हैं या फिर जिन्होंने परचम पूरे हरियाणा प्रदेश में लहराया, कैसा लग रहा है? देखिए कि आपने भी देखा होगा कि जीनियस एकेडमी के अंदर आज बैठे हैं और कितने बच्चे हमने सम्मानित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, और इस सरकार का बनने का बेस क्या है ये भी आपने देखा होगा। हर एक बच्चे ने क्या अपने ज़बान से कहा, इस सरकार से हमें न्याय की उम्मीद थी, और इस उम्मीद के कारण भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद 26,000 बच्चे इस प्रदेश के लगे हैं, और 26,000 में से 2,000 बच्चे महेंद्रगढ़ जिले के लगे हैं। बच्चों ने सबने भी कहा है इससे बढ़िया हमारे लिए सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। ये ठीक है कि प्लेटफॉर्म जीनियस एकेडमी मिला, और जीनियस एकेडमी में बच्चों ने पढ़कर अपना भविष्य बनाया है, और यहाँ एजुकेशन अच्छी मिली, बच्चों ने मेहनत की, और हरियाणा सरकार की नीति साफ थी, नीयत साफ थी। गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जो बच्चा मेहनत कर रहा है ईमानदारी से, उसको हरियाणा सरकार में रोज़गार मिलेगा, और वो मिला है। आज सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो बच्चों ने सफलता हासिल की है, इसमें क्लर्क भी लगे हैं, पुलिस में भी लगे हैं, और स्टाफ नर्स भी लगे हैं, पटवारी भी लगे हैं, पंचायत सेक्रेटरी भी लगे हैं। सभी बच्चों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन बच्चों को हमने पुरस्कारित भी किया है, एकेडमी की ओर से भी उनको प्रोत्साहित किया है ताकि और बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। और मैं आज जीनियस एकेडमी के माध्यम से आपके चैनल पे बताने में खुशी है, मैं अमित जी को, मैडम सोनिका को बधाई देता हूं कि इनके अथक प्रयास से, इनकी प्रेरणा से, इनके संस्कारों के कारण कितने बेटे और बेटियां निकली हैं। तो नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी भी यहाँ पर खास बातचीत में हैं। सैनी साहब क्या कहेंगे, आज जीनियस एकेडमी में मौजूद थे, शहर का ऐसा संस्थान वर्षों से चल रहा है और हज़ारों बच्चों को नौकरियाँ भी मिल चुकी है यहाँ से पढ़कर। देखिए मैं तो कहूँगा जीनियस एकेडमी वाकई में जीनियस है। यहाँ पे लगभग अगर हम ये कहें तो पूरे हरियाणा के सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, सब लगभग शायद कहीं भी 100 बच्चे एक साथ लगना विभिन्न विभागों में एक मायने रखता है। तो मैं तो जीनियस एकेडमी के डायरेक्टर सर इनके अमित जी, इनकी मैडम सोनिका जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने महेंद्रगढ़ से जैसे छोटे क्षेत्र के अंदर इनकी मेहनत की वजह से हमारे यहाँ बच्चे विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी पा रहे हैं, और इनका दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद। और साथ ही हरियाणा सरकार के जो बिना खर्चे बिना पर्चे का जो सिस्टम बनाया है, उसके लिए भी हरियाणा सरकार भी बधाई के पात्र है। लड़कों से बातचीत कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं आप, पूरा ग्रुप इनका इकट्ठा हो चुका है और आज इनसे कहीं अधिक बच्चे तो आ नहीं पाए।
कुछ की छुट्टियां जो थी वो कैंसिल कर दी गई डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ज़्यादातर बच्चे पहुंच नहीं पाए, लेकिन जितने बच्चे पहुंचे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और अब लड़कों से जानेंगे कि वास्तविकता में एकेडमी के अंदर कैसा माहौल था और एकेडमी कितना इनकी उम्मीदों पर खरा उतरी है। सर क्या कहेंगे? अभी बच्चे पूरा स्टाफ आ चुका है आपका? बिल्कुल सारे बच्चे, बल्कि मैं कहूँगा कम से कम 30-35 बच्चों को छुट्टी नहीं मिली। हरियाणा पुलिस के सारे बच्चों को हमने बुलाया था, अचानक से ट्रेनिंग भी आ गई और ट्रेनिंग से पहले 2 दिन छुट्टी मिल नहीं पाई। अब बच्चे नेक्स्ट जो हमारा सम्मान समारोह होगा उसमें आएंगे, पटवारी, ग्राम सचिव, मोस्टली बच्चे आएंगे। 125 बच्चे हैं आज, तो केवल हमारे लगभग 40-42 बच्चे पहुंचे हैं, बाकी सारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे, उनकी छुट्टियों की वजह से नहीं पहुंच पाए। मैं सभी से बातचीत करूं, लेकिन एक सवाल आपसे रहेगा, आप पढ़ाते हैं, आजकल मॉडर्न एजुकेशन का ज़माना है, मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है बच्चों को, लेकिन संस्कार और संस्कृति भूल जाते हैं। लेकिन आपके बच्चे एकेडमी में पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से भी पढ़ रहे हैं, बच्चे जॉब भी लग गए, लेकिन ना संस्कार भूलते ना संस्कृति भूलते। सभी बच्चे जब जो भी आपने स्टेज पे बुलाया आते ही राम राम करना, सीधी सी बात है, हरियाणा प्रदेश में अपने गाँव देहात में राम राम चलती है, बड़े बुजुर्ग जाते राम राम। क्या कहेंगे? ये माहौल बड़ा ज़बरदस्त क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी जो एकेडमी है उसका डिसिप्लिन, और हमारे बच्चों को अगर हमारी 55 मिनट की क्लास है तो उसमें से हम 8 से 9 मिनट उनको संस्कार और जीवन रूपी बातें ही बताते हैं, हम सब अध्यापक मिलके, ताकि बच्चे हमारी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ें, जॉब तो मिले लेकिन वो संस्कारवान भी बने और चरित्रवान भी बने। नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। कहाँ सिलेक्शन हुआ? हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस के अंदर। कब से एकेडमी में आप? वैसे तो एकेडमी का बहुत पुराना वो स्टूडेंट, पर जैसे बीच में सर ने कहा था कि गलत डिसीजन भी एक वो हो सकता है, जैसे 3-4 साल आर्मी के चक्कर में वो एक तरह जुनून समझ लो या पागलपन वो हो गया था। फिर मैं कंपनी में भी गया था मारुति में, फिर वापस आया, सर को पता चला कि वहाँ पर गया था, तो सर ने बुलाया, बोले किसने कहा था ये गलत डिसीजन लेने के लिए, जैसे जाता था ग्राउंड से। फिर बस ये 1 साल मेहनत की है इस टेस्ट के लिए। तो 1 साल के अंदर टेस्ट क्लियर कर दिया? हाँ सर। यानी कि वर्दी पहननी थी, देश की सीमा पर नहीं तो देश के अंदर सुरक्षा कर लेंगे। यही था वर्दी की जॉब के लिए। क्या कहेंगे, कितना खरा उतरे है सर आपके उम्मीदों? 100% है सर। सरकारी जॉब का नाम ही जीनियस एकेडमी है। जो आप जीनियस एकेडमी, आपने वो फिल्म तो देखी होगी शूटर, जैसे आपकी तरह एक एंकर पूछता है कि क्या सोच रखा है, सुच्चा सुच्चा सुच्चा, तो इसी तरह सर ने भी कोई भी रिजल्ट आए क्या सोच रखा है, जीनियस 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 बना के निकालेंगे यहाँ से। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजय यादव। पत्नी लगी जॉब में लगी हरियाणा पुलिस में। उनका पहला एसआई में रह गई थी, फिर वो हरियाणा पुलिस में हो गया था, उसके बाद में आरपीएफ में हो गया, फिर एचएससी ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में भी हो, लेकिन उन्होंने हरियाणा पुलिस जॉब इस एकेडमी से मिली उनको? हाँ, इस एकेडमी से। तो कमाल ही कर रहे हैं। हाँ सर की एकेडमी बहुत बढ़िया, वीकली टेस्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक जीनियस एकेडमी की जो बुक है पूरे हरियाणा में बेटर है, इससे बेटर कोई नहीं बेटर है। इतना कितना ज़रूरी हो गया था आपके लिए भी नौकरी लगना? नौकरी लगना तो सर हमेशा मैं वैसे एजिटेशन में रह जाता, नर्वस हो जाता था एग्ज़ाम टाइम पर, फिर सर ने मेरे को हमेशा एक्टिव वो मोटिवेशन किया कि हो जाएगा तेरा भी कुछ। तो अभी पत्नी के बराबर आगे? हाँ सर। हरियाणा पुलिस दोनों? हरियाणा पुलिस में। अच्छा, कहाँ का डंडा चल रहा है? पत्नी का कहाँ पे चल रहा है और आपका कहाँ चल रहा है? मैं तो अब फिलहाल ट्रेनिंग शुरू हुई। उनकी ड्यूटी कहाँ चल? उनकी ड्यूटी तो अब महेंद्रगढ़ में थी। क्या कहेंगे सिंघम जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। फीलिंग आई? हाँ, 1 नंबर जोश में? बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, एकेडमी के अंदर आई, उसके बाद जॉब भी मिली, और जिस तरीके से सभी से बातचीत कर रहे हैं, सब कहते हैं कि यहाँ एक जॉब नहीं, झोली भर भर के जॉब मिलती है, अपनी पसंद की चुन लो उसमें। दरवाज़ा खुलने के बाद से जी एक बार एक पहली मिलन की ढील रहा है, बाद में तो फिर तैयारी बढ़ती ही जाओ से और आगे सफलता मिलती जाओ से। मुझों पे ताव दे के क्या कहेंगे बच्चों को? आजकल यूथ जो भटक जाते हैं, एक गलत कदम और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी तबाह होगी। हाँ जी, यूथ को यही कहेंगे अगर भाई नौकरी सब कुछ नहीं होती, सबसे अच्छा है अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लो। और नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, एकेडमी आना पड़ेगा, पक्का आना पड़ेगा। बिल्कुल। इधर उधर जाएंगे तो इधर उधर भटकेंगे, उसके बाद में फिर कोई सही रास्ता दिखाएगा तो यहीं आना पड़ेगा। यहीं आना पड़ेगा, मतलब रास्ता यहीं आएगा सफलता का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ताव नहीं दिया आपने, मुझसे बताओ देती थी। मुझसे बताओ दे रखो ये बात। अच्छा, आपका क्या नाम है? युधिष्ठिर सर। सिलेक्शन हरियाणा पुलिस में? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, जीनियस एकेडमी में पढ़े हैं, यहाँ से मेहनत की, सफलता प्राप्त की? जी सर, यहाँ से पढ़े हैं, शुरू से ही यहाँ से पढ़े हैं, कहीं बाहर भी नहीं गए। बीच में थोड़ी कंडीशन हो गई थी ऐसी, उसके लिए छोड़नी पड़ी थी एकेडमी, लेकिन अमित सर ने पर्सनली बुलाया मुझे,
तो उन्होंने देखा कि ये कर सकता है, इन्होंने मुझसे कुछ खास अमित सर से आप स्पीच देते टाइम भी भावुक हो गए थे? जी सर, ये सर ने इमोशनल वो इकोनॉमिकली भी हेल्प की है, मेंटली हेल्प की है। डिप्रेशन होता था तब हम दोनों बहन भाई यहीं से लगे हैं। बड़ी वाली बहन चंडीगढ़ पुलिस में। यानी कि दबाव नहीं है कि फीस लाओ तभी पढ़ाएंगे, यानी कि आप यहाँ आओ, पढ़ो और सफल हो जाओ, बाद में देते रहना। हाँ, ये है, बाद में सफल होने के बाद फीस दे दो, ये कोई बात नहीं है। सर बहुत हेल्प करते हैं। जी, क्या नाम है? संदीप कुमार, हरियाणा पुलिस। हाँ जी। आपका क्या नाम है? मनीष, हरियाणा पुलिस। विपिन, हरियाणा पुलिस। रोहित, हरियाणा पुलिस। सुदर्शन, हरियाणा पुलिस में। मोहित, हरियाणा पुलिस। मोहित, हरियाणा पुलिस। ललित, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव। और आप? सुरेंद्र सिंह, पटवारी। पटवारी, ग्राम सचिव, पटवारी और बाकी पूरा पुलिस महकमा यहाँ खड़ा है, ये पूरा स्टाफ इनका बात। यानी कि सर के आसपास इतने पुलिसकर्मी हैं कि इनको बॉडीगार्ड वगैरह रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, क्या कहेंगे, पूरा महकमा आपने इकट्ठा कर मेरे भाई हम तो सीधी सी बात है, जहाँ भी जाएंगे बच्चे मिलेंगे और मेरा चालान काटेंगे। कह रहे तो बोले सर चालान काटेंगे, तो बोले सर आपके चलाने की दिक्कत नहीं है, अब हम काटेंगे नहीं, हर जगह बच्चे मिलेंगे। बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चों को वर्दी में देखते हैं और हर जगह अपने बच्चे लगे हुए मिलते हैं, चाहे क्लर्क मिले, इंस्पेक्टर मिले, कांस्टेबल मिले, हर जगह बच्चे मिलते हैं। सर कोई ऐसी भर्ती भी है जो छोड़ते हो आप, जहाँ सिलेक्शन नहीं? कहीं भी हो, एग्जाम किसी का भी हो, रिजल्ट किसी का भी हो, हमारे झंडे जरूर गड़ते हैं। चाहे परीक्षा एसआई को, कांस्टेबल हो, हरियाणा क्लर्क हो, नर्सिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, रेलवे, सीआरपीएफ, कोई भी हो, हर जगह आपको हमारे जवान मिलेंगे। पीजीटी, ग्राम सचिव, पटवारी पीछे। बिल्कुल, ये तो अभी आज तो हमने जो नज़दीक बच्चे जिनकी ड्यूटी थी उन्हें बुला पाए, बाकी नेक्स्ट सम्मान समारोह में सब बच्चे भी। आपको महेंद्रगढ़ में हो गए, एक ग्रामीण क्षेत्र जिसको कुछ समय पहले तक पिछड़ा हुआ बोलते थे, बिल्कुल ऐसा मानते थे जैसे राजस्थान में, हरियाणा में है ही नहीं। अब एजुकेशन का हब है जी महेंद्रगढ़। पूरे हरियाणा में सरकारी नौकरियों में टॉप जिला और जिले में टॉप अकेडमी हमारी। सर ऐसे क्षेत्र में आप जमे हुए, टिके हुए हैं, जहां फीस के नाम पे कई बार तो घर वाले हाथ जोड़ लेते हैं, भाई आप बच्चे को सफल कर दीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं। आप इसी एकेडमी को बड़े शहर में कर सकते थे, अच्छा पैसा कमाते, मोटा पैसा कमाते। जीना यहाँ, मरना यहाँ, अब इसके सिवा जाए का। अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे काम करेंगे। और दिल्ली के बच्चे हों, चाहे रोहतक के हो, पानीपत, हिसार, सिरसा, सभी अपने बच्चे हैं। पर हम कोशिश करेंगे सब बच्चे, पहले जो रास्ते थे महेंद्रगढ़ से बाहर की ओर जाते थे एजुकेशन के, अब वो सारे रास्ते महेंद्रगढ़ की ओर आ रहे हैं, वापस घुमा के लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो पैसे का लालच नहीं है ज़्यादा? पैसा ऐसा है कि जो भी बच्चा नीडी होता है, पहले तो हमारी फीस ही बिल्कुल नॉर्मल फीस है, जायज़ फीस है, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कि कोई बच्चा अफोर्ड ना कर पाए। उसमें हमने कैटेगरी बना रखे, कोई फादरलेस बच्चा है, हैंडीकैप बच्चा है, कोई विडो बेटी है, किसी भी तरह की दिक्कत है, बीपीएल है, हम सबके हेल्प करते हैं। जो भी बच्चा नीडी होता है सबकी हेल्प करते हैं, किसी को निराश नहीं करते। अगर उसकी नीड है और तो रियल में उसको हम पूरी मदद करते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। सर हमने घूम के देखा आपका पूरा कोचिंग सेंटर, सारी फैसिलिटी देखी, लेकिन आप अपने मुख से बता दीजिए यहाँ पे बच्चों को कौन सी सुविधाएं आप दे रहे हैं? सारी सुविधाएं, बेटियों के लिए अच्छी व्यवस्था है, बिल्डिंग अलग है, अनुशासन है, ट्रांसपोर्ट है अभी जाने के लिए। दूसरी बात, हॉस्टल्स व्यवस्था है, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे डिसिप्लिन में। सारे क्लासरूम हैं, वो डिजिटल बोर्ड हैं, सारी कक्षाएं लगती हैं, ऑनलाइन भी सूचना देते हैं इनको, पढ़ाई हम ऑफलाइन कराते हैं और अच्छे एसी रूम है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो मायने नहीं रखता, किसी संस्था की नींव होती है उसके स्टूडेंट्स की मेहनत, उनके माता पिता का हम पे ट्रस्ट और हमारे सभी स्टाफ मेंबर की मेहनत। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत मेहनती बच्चे मिले, अच्छे विद्यार्थी मिले, अच्छा स्टाफ मिला, टीचिंग नॉन टीचिंग सब कदम से कदम मिला के करते हैं और तभी एकेडमी आगे बढ़ती है। तो जीनियस एकेडमी सिर्फ महेंद्रगढ़ के बच्चों को ही सफल कर रही है या फिर जो भी बच्चा देख रहा है जिस भी कोने सब हमारे हैं, केवल महेंद्रगढ़ के बच्चे नहीं है, पूरे हरियाणा के बच्चे हमारे हैं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे, जो जहाँ से भी आएगा हम सफल कराने का उसको पूरा प्रयास करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बच्चों के बीच खड़े हैं, सभी नौकरियां बच्चे सारे अपने हैं, ये जब लगते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, आत्मा संतुष्ट हो जाती है। और अनुशासन पूर्ण रूप से है, सभी बच्चों को अनुशासन में रखते हैं। इनमें सूर्य जैसी तपन है ज्ञान में और चंद्र जैसी शीतलता है व्यवहार में, और इन्हीं के बलबूते पर ये सारा जो सिस्टम है ये चला हुआ है। खुद मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सोते उठते हर वक्त ये एकेडमी के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे बच्चों को सफलता मिले। अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, सभी टीचर्स हैं उनको भी प्रेरणा देते हैं, उनको भी बताते हैं भाई कैसे पढ़ाना है, कैसे सिस्टम करना है। तो सब कुछ इनकी वजह से है। बच्चे भी मेहनती हैं, बच्चे भी अनुशासन में रहते हैं, तो सारा जो सिस्टम है वो सही चल रहा है। तो हमारे साथ जीनियस एकेडमी
का पूरा प्रशासन, स्टाफ और तमाम वो बच्चे जो फिलहाल नौकरी लगे थे और उनका आज सम्मान समारोह था, उनको सम्मानित किया गया है। उनके मान सम्मान में चार चांद लगाने का काम एकेडमी ने किया, क्योंकि उन्होंने एकेडमी का नाम रोशन किया, तो एकेडमी भी अब चाहती है कि उनको भी रिटर्न में कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए। और ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार हरियाणा प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ के झंडे गाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जीनियस एकेडमी का साफ तौर पर इन्होंने बता दिया कि मतलब है यहाँ पर अगर कोयला आता है तो उसको हीरा बनाकर निकाला जाता है, यानी कि जीनियस ही यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसको जीनियस बना के ही निकाला जाता है। तो ऐसे में मोबाइल नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फ़ोन घुमा दीजिए अगर आपको भी अपने भविष्य की थोड़ी चिंता है, अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं तो एकेडमी में पहुंच जाइए। सर हैं यहाँ पे, पूरा स्टाफ है, अच्छे से टैकल करेगा। और साथ में कहते हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए तो जीनियस एकेडमी आइए। महेंद्रगढ़ से आज की पूरी खबर हमने दिखाई, सभी बच्चों से बातचीत करवाई। परिणाम हमें बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा परिणाम इनका खुद बोल रहा है, बच्चे खुद बोल रहे हैं अपने मुख से। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।